भवन हम बनाए उस भवन को भी बम से गिरा दिया जाए। केवल जयराम महतो के नाम से जो आप नफरत दर्शा रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। मेरे बारे में तो बोल ही सकता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो भाजपा के विधायक हो, इरफान अंसारी के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। अब बुलवा दे हमको, मान जाऊंगा मैं। इधर टाइगर जयराम महतो शिलापट का बोर्ड उखड़ने से भड़के हुए हैं। उधर इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर चैलेंज दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। मेरे बारे में तो बोल ही सकता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो भाजपा के विधायक हो, इरफान अंसारी के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। अब बुलवा दे हमको, मान जाऊंगा मैं सबका काम करता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ। कोई विधायक आते हैं मैं उनको अच्छी तरह से उनका काम करके मैं भेजता हूँ। तो 4 ही लोग तो हैं मंत्री जी, कौन आखिर काम नहीं कर रहे हैं? वो लोग इतने खुलकर भड़ास निकाल रहे हैं कि फेरबदल तो होना ही चाहिए। This news is sponsored by Himalayan International Residential School, सिलीगुड़ी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक बदलाव हम करना चाह रहे हैं झारखंड में। उसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसकी रिक्वायरमेंट थी झारखंड को 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। सब फटकार भी लगा वहाँ कि आप लोग क्या सो रहे थे क्या? तो हमने कहा कि सो नहीं रहे थे सर, अब जग गया हूँ। ज़मीन ये लीजिए, ज़मीन ये लीजिए, पेपर दीजिए हमको कॉलेज। तो मुझे कॉलेज मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से जो MOS हमारे जो मंत्री हैं प्रताप राव जाधव साहब को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ 6 हाईटेक लैब मिला है झारखंड को। अब कोई भी बीमारी का जांच अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच मेरी थी, मैं इम्प्लीमेंट कराया हूँ। तीसरा था कि मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाना। कई बार आप देखिए कॉलेज बढ़ रहे हैं लेकिन सीट नहीं बढ़ रहा था। तो हमने आग्रह किया कि सर जब तक सीटें नहीं बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज है, आप 100 सीट देते हैं मात्र, तो इसको नहीं बढ़ेगा तो डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, जो पढ़ते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसमें सीट बढ़ा दीजिए। तो समिति बनी है, 250 सीटें हर मेडिकल कॉलेज का बढ़ गया। 100 सीट मिलता था पहले, याद रखिएगा, अब 250 सीटें। PG सीट भी हमने बढ़वा दिया 2.5 गुना। अब तो बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर मैं आया हूँ, जनता को सौगात के रूप में दिया हूँ। दूसरा है कि देखिए, ज़मीनी स्तर से जब तक हेल्थ का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हेल्थ का सिस्टम सही नहीं होगा। केंद्र मंत्री ने मुझे ये भी कहा कि हमसे पूछा गया कि आप लोग आयुष्मान के तहत जो हमारे अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत कितना पैसा देते हो इलाज के दौरान? तो हमने कहा कि मैं सर 5 लाख था, इस बार हम लोगों ने बढ़ा के 10 लाख और दिया है, 15 लाख रुपये दे रहे हैं। तो टोटली यू आर शॉक्ड, 15 lakhs यू आर पेइंग। और यस सर, तो दिस इज अ बिग थिंग इरफान। तो अप्रिशिएट भी किया गया। और उन्होंने कहा कि 15 लाख अगर तुम दे रहे हो तो हम भी पैसा वैसे मरीजों को हम भी देना चाहते हैं, तुम प्रस्ताव बना के भेजो। तो हम लोग प्रस्ताव देंगे। तो ओवरऑल और कह सकते हैं कि एक अच्छे माहौल में मीटिंग में भी सौगात के रूप में हम लाए हैं। आने वाले दिनों में फिर हम नड्डा साहब ने हमको बुलाया है, हमने मांग किया है कि रांची को एम्स दिया जाए। तो जो मंत्री थे हमारे प्रताप राव जाधव साहब ने कहा कि आप नड्डा साहब से बात भी कराया उन्होंने मुझे, और नड्डा साहब ने कहा कि आप प्रस्ताव दो रांची में, हमको विवाद नहीं चाहिए। ज़मीन दोगे तो मैं भी दूंगा एम्स। तो मैं बात करूंगा। अभी आने वाले दिनों में पार्लियामेंट है, बजट सेशन है, हो सकता है कि रांची को एम्स मिल जाए। जी, अब एक बात और भी हुई कि आपके पीछे 4 विधायक भी चले गए। हालांकि आप राहुल गांधी से मिल के आए, वो लोग जो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, कुछ मिनिस्टर को बदलना पड़ा, ये क्या है? मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कर। अरे देखिए, वो तो हमारे साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गया था अपने मामले में, और हमसे मिले वो सारे विधायक लोगों से, हम भी मिले दिल्ली में। तो कुछ ऐसी बातें नहीं है। अब घूमने के लिए भी लोग जाएंगे तो लोग बता देते हैं कि बदल, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठित है, और हमारा आलाकमान तो दिल्ली है ना। तो जब हम विधायक थे तो भी हम जाया करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिरे से खारिज करता हूँ। राहुल गांधी से मिले? मैं राहुल गांधी से मिला, और राहुल गांधी जी मुझे करीब 15 मिनट हमसे बात किए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक वार्ता हुई, संगठन को लेकर वार्ता हुई, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के बारे में वार्ता हुई। मैंने सारी बातों को विस्तारपूर्वक बताया, और झारखंड आने का निमंत्रण मैंने दिया उनको, जो स्वीकार हो गया है। बजट के बाद राहुल गांधी जी जामताड़ा आएंगे, और एक एक्टिविटीज़ राहुल जी मेरा वॉच करते हैं। तो उन्होंने कहा कि
तुम्हारा सोशल मीडिया ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा से शुरू करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जब राहुल गांधी जी अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं काम कर रहा हूं और आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमको विवाद में बचाइए, मेरे कामों की सराहना कीजिए और अच्छी चीज़ को लाई, ताकि मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर सकूं। कोई नाराजगी नहीं है विधायकों की, जो कल वो तो बयान दे बाहर रहे निकल थे, कर उन्होंने कहा कि कोई मंत्री हमारा बात ही नहीं सुन रहे हैं, इसी वजह से आप भी नहीं सुन रहे क्या विधायकों? नहीं, मेरे बारे में तो बोल ही सकता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो भाजपा के विधायक हो, इरफान अंसारी के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। अब बुलवा दे हमको, मान जाऊंगा मैं सबका काम करता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ। कोई विधायक आते हैं, मैं उनको अच्छी तरह से उनका काम करके मैं भेजता हूँ। तो 4 ही लोग तो हैं मंत्री जी, कौन आखिर काम नहीं कर रहे हैं? वो लोग इतने खुलकर भड़ास निकाल रहे हैं कि फेरबदल तो होना ही चाहिए। वो केवल शिलान्यास का बोर्ड क्यों तोड़ रहे हैं? जो सड़क हम बनाए उस सड़क को भी उखाड़ दिया जाए, जो भवन हम बनाए उस भवन को भी बम से गिरा दिया जाए। केवल जयराम महतो के नाम से जो आप नफरत दर्शा रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो भी रात के अंधेरे में इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, क्यों केवल मेरे नाम के लगे बोर्ड को, शिलान्यास के बोर्ड को ना मिटाएं। अगर उनमें है क्षमता, उनमें है कुव्वत, तो वो चाहे कम से कम वो सड़क को भी उखाड़ के ले जाएं। जो सड़क मेरे कारण निर्माण हो रहा है, जो डैम मेरे कारण बन रहा है, जो स्कूल का निर्माण मेरे कारण हो रहा है, जो बाउंड्री वाल मेरे कारण बन रहा है, तो उस केवल नाम को और शिलान्यास के बोर्ड को ना उखाड़ा जाए, उस कार्य को भी उखाड़ लिया जाए। मैं उनकी बहादुरी मानूंगा। और नहीं तो ये कायरता वाला कार्य ना करे। जनता ने आपको जनादेश 20 साल दिया था, किसी ने आपको ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने काम किया, जनता ने सहयोग किया, चूंकि 20 वर्ष आपका था। अब 5 वर्ष जनता ने आपको नहीं दिया है, आप रहिए, आप जहां काम नहीं होगा आप आलोचना करिए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन विकास के योजनाओं में बाधा मत डालिए। ये कहीं ना कहीं इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोकतंत्र के विश्वास नहीं रखते हैं, आप राजतंत्र के विश्वासी हैं। कि आपको आज जनता ने हटाया तो आप बिल्कुल ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि रात के अंधेरे में कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। तो शिलान्यास करके जा रहे हैं, फिर ये सिर्फ मनसा मन में नहीं आता कि फिर कल बोर्ड तोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो तो हम पूछेंगे फिर कहीं बोर्ड कोई ना तोड़ दे। देखिए, असल में यहाँ 20 वर्षों से एक छत्र एक पार्टी का राज रहा है, और आसान जब आप 20 वर्षों के बाद आपकी वहाँ वर्चस्व का अंत होता है तो कहीं ना कहीं बौखलाते हैं लोग, और वही नहीं कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही परिस्थिति है उनके समर्थकों की कहिए या कार्यकर्ताओं की कहिए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो इतना ही, हम तो कहेंगे उनको। क्या चीज़ का शिलान्यास किया गया, कितना योजना? जी, एक चेक डैम का शिलान्यास किया गया, और इस चेक डैम के निर्माण होने से हमें लगता है कि कुलगो दक्षिणी का जो क्षेत्र है, और ये बिल्कुल आबाद वाला क्षेत्र है, अनुमानित 1000 से 1500 हेक्टेयर तक की भूमि जिस पर खेती होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। कितना का योजना है ये? योजना लगभग 30 लाख के आसपास का है। विधायक जी, आज ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोल रहे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।